दोस्तों, जिस राजस्थान में इन दिनों कैटरीना कैफ जो फिल्म अभिनेत्री हैं बॉलीवुड की, उनके शादी की जोर शोर की तैयारियां चल रही हैं, जहां पर रजवाड़ों की तरह महल को सजाया गया है, मेहमानों का इंतजार किया जा रहा है, हाई टेक सिक्योरिटी है। वही उसी राजस्थान में एक ऐसी घटना के बारे में जिक्र करने जा रहा हूं, जिसमें एक माँ, एक बेबस माँ कहूँ, लाचार माँ कहूँ या बेरहम माँ कहूँ, उसने अपनी 5 बेटियों को मौत की नींद सुलाने के बाद खुद भी मौत को गले लगा लिया। नमस्ते, मैं हूँ अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे पुनः एक बार जय जयकार करने हेतु आया हूँ और अपने यूट्यूब चैनल पर भी आप सबका स्वागत करता हूँ। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा। आप लोगों को बताने जा रहा हूँ राजस्थान के कोटा से एक ऐसी खबर जो मदनपुरा ग्राम पंचायत के कालिया खेड़ी गांव की है। रविवार शाम को एक मां और 5 बेटियों की चिता जब एक साथ धू धू कर जली तो देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए, सब लोग दंग रह गए। आप सबको बता दें दोस्तों कि ये पूरा मामला कैसे हुआ है। मां अपनी 5 बेटियों के साथ कुएं में कूद गई थी। सोचिए कितनी बड़ी मतलब हिम्मत कहूँ या ये कहूँ कि कितनी बड़ी बुज़दिली है ये, कितना कैसे ऐसा क्यों करना पड़ता है किसी माँ को, किसी लाचार महिला को। चलिए उस पर नज़र डालते हैं। सभी की मौत हो गई। मृतका के मायके वालों ने पति पर झगड़ा करने के आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है। 2 बेटियां माँ के साथ नहीं गईं तो जिंदा बच गईं, यानी कुल 7 बेटियां थीं और 5 बेटियों को लेकर वह कुएं में कूद गई। 2 बेटियां नहीं गईं तो बच गईं। पुलिस पूछताछ में दोनों बेटियों ने पूरी घटना के बारे में बताया। बेटी गायत्री जो है 14 साल की है। उसने बताया कि शाम को खाना खिलाने के बाद मां ने सभी बेटियों के सिर पर हाथ फेरा। घंटों सभी को प्यार करती रही, उनका माथा चूमती रही। इसके बाद हम सभी सो गए। सुबह नींद खुली तो माँ व 5 बहन घर में नहीं थी। अब परिवार में गायत्री व पूनम जीवित बची हैं। मतलब वही गायत्री 14 साल की है और पूनम जो है वो 7 साल की है। यही दोनों रह गई। बादाम बाई नाम है। बादाम बाई ने 5 बेटियों के साथ घर से 300 मीटर की दूरी पर स्थित एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। कुआं गांव के बाहर एक खेत में था। सुबह स्थानीय लोगों को बच्ची का शव कुएं में तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद गांव में सनसनी फैल गई। लोगों ने कुएं में उतरकर रस्सी से बांधकर शवों को बाहर निकाला। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पति शिवलाल को धुलेट से बुलाया गया। परिजनों का कहना है कि साफ सफाई व छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों में झगड़ा होता था। पति शिवलाल फेरी का काम करता था, कंबल बेचने जाता था, अक्सर घर से बाहर रहता था। पत्नी को ये बात पसंद नहीं थी। कुछ दिन पहले आपसी कलह के चलते बादाम देवी अपने मायके भवानी मंडी चली गई थी। 15 दिन पहले पति उसको समझा बुझा कर लाया था। इसके बाद शिवलाल कंबल बेचने महाराष्ट्र चला गया था। शिवलाल की बहन धुलेट में रहती थी। कुछ समय पहले उसकी मौत हो गई थी। मौत की खबर सुनकर 4 दिन पहले ही शिवलाल घर लौटा था। शनिवार को बहन के 12वें में शामिल होने धुलेट गया हुआ था। बताया जा रहा है कि धुलेट जाने से पहले शिवलाल व बादाम बाई के बीच कहासुनी हुई थी। शिवलाल दोपहर में धुलेट चला गया था। बादाम देवी व शिवलाल के बेटा नहीं हैं। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच झगड़े का यह भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा शिवलाल अक्सर मजदूरी के चलते घर से बाहर रहता था। बेटियां व पत्नी अकेली रहती थीं। बादाम देवी को बेटियों की सुरक्षा की चिंता सता रही थी। वो शिवलाल को मजदूरी के लिए बाहर जाने से टोकती थी। इस कारण दोनों में झगड़ा होता रहता था। फिलहाल आत्महत्या का कारण स्पष्ट समझ में नहीं आया है किसी को, इसलिए इसकी जांच पड़ताल लोग अपने तरीके से कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब आप लोग समझिए कि यह मामला पूरा एकदम मतलब दिल को हिला दिया। सभी को मतलब हैरत अंगेज तरीके से मतलब एकदम वो कर दिया, सभी को शन्न कर दिया। मामला कैसा था पूरा समझ जाइए आप लोग। सभी पूरा कैसे है कि लगभग समझ गए होंगे।
रामगंज मंडी क्षेत्र के चेचट थाना के कालिया खेड़ी गांव का नाम है मदनपुरा गांव पंचायत। और यहाँ पर जो है ये मामला हुआ है पूरा। और इसमें 40 साल की वो महिला थी बादाम देवी, और उसकी जो बेटियाँ थी 14 साल की जो थी, उसके जस्ट बाद वाली सावित्री, और 13 साल की सावित्री थी, 8 साल की अंजलि थी, 6 साल की काजल थी, 4 साल की गुंजन और 1 साल की मासूम अर्चना। ये सभी 5 बेटियां डूबकर मर गईं। मतलब माँ के साथ पांचों बेटियों का ये समापन हो गया। 7 बेटियां थी और ये सब कारण जो है सामने आए हैं। तो ये दुर्दांत अपराध हुआ है, कांड हुआ है कोटा राजस्थान में। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन खैर अब इसी के बीच अब आप लोग समझ लीजिए कि ये सारी चीज़ें होती रहती हैं और ये देश दुनिया की खबरें हैं। इन सब के बावजूद आप सबको सकारात्मक बने रहना है। चाहे कोई भी स्थिति आए, इस तरह के निर्णय नहीं लेना है जिससे कि बच्चों को, परिवार को, परिजनों को इतना आहत होना पड़े। अब जो 2 बेटियां बच गई हैं उस बादाम देवी की, सोचिए उनके जीवन पर, उनके पूरे ज़िंदगी क्या बीतेगी। वो लोग किस तरह से कितने डिप्रेशन में बड़ी होंगी, रो रो कर उनका बुरा हाल है। और उनका जब वो बड़ी होंगी तो भी ये दंश उनके दिलो दिमाग से कभी मिटेगा नहीं। तो ऐसा कभी भी ना हो। और वो तो कोशिश की होगी कि ये दोनों भी जामें, लेकिन शायद पता नहीं कैसे ये बच गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका आभार।